हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रूबी आर्ट एंड एम्ब्रॉयडरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी में इस खूबसूरत सी रोज़ फ्लावर डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप इस डिज़ाइन को बनाना सिखाया है। अगर आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिए। अगर एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आप भी इस डिज़ाइन को समझ जाएंगे और बना लेंगे। तो अगर आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना होगा। अगर आप छोड़ कर देखेंगे तो आपको ये डिज़ाइन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन बड़ा डिज़ाइन है और घना डिज़ाइन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यूज किया है 3 प्लाई का ऊन। आप ऊन की जगह कॉटन थ्रेड का भी यूज कर सकते हैं। और कलर हमने लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और पिंक कलर यूज किया है। आप अपने मनपसंद से कोई भी कलर ले सकते हैं। पिंक की जगह आप रेड भी ले सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा ऊन, और ऊन के अलावा आपको चाहिए होगा इस तरह का फ्रेम। फ्रेम बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेम कपड़े को टाइट करके रखता है, जिससे आप आसानी से बना सकते हैं किसी भी डिज़ाइन को। और उसके बाद एक सुई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 क्रॉस बनाएंगे, फिर उसके ऊपर हम इसके ठीक नीचे ना बनाकर हम इसके आगे फिर से हम 2 क्रॉस बनाएंगे, इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम यहाँ से तिरछी वाली क्रॉस बनाएंगे। ये हम 5 क्रॉस बनाएंगे। इस तरह से बनाना है। 1 2 3 4 5, ये हमने 5 क्रॉस तिरछी वाली बनाई। अब ये जो 5वां क्रॉस है, ठीक इसके ऊपर हम 1 क्रॉस और बनाएंगे। उसके बाद हम इसके दाएं साइड तिरछी वाली 1 क्रॉस बनाएंगे। और फिर हम तिरछी वाली 1 क्रॉस बनाएंगे और इसके ऊपर हम 1 क्रॉस बनाएंगे। तो इस तरह से हमें 2 बार करना है। अब ये 2 बार होने के बाद हम ये जो 2 बना हुआ है ना, तो इस तरह से हम अब जो लाइन बनाएंगे उसमें हम 3 क्रॉस बनाएंगे। तो इस तरह से फिर से हमें एक और लाइन बनाना है। अब यहाँ से हमें ऊपर की तरफ 9 क्रॉस का एक लाइन बनाना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्रॉस का एक लाइन बन गया। अब हम इसके दाएं साइड हम यहाँ पे ऊपर की तरफ हम 2 क्रॉस बनाएंगे, इस तरह से 2 क्रॉस। फिर से इसके दाएं साइड से शुरू करेंगे और फिर से ऊपर की तरफ 2 क्रॉस बनाएंगे। अब यहाँ पे हम तिरछी वाली 2 क्रॉस बनाएंगे। अब वापस हम सुई को यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे हम 1 क्रॉस बनाएंगे। पहले हम तना बना लेते हैं, पत्ती हम बाद में बनाएंगे। तो ये हो गया। अब दूसरे साइड हमें यहाँ से ऊपर की तरफ 4 क्रॉस बनानी है। फिर यहाँ पे हम ऊपर की तरफ 3 क्रॉस बनाएंगे। और फिर यहाँ पे 2 क्रॉस बनेगा। तो इस तरह से इधर का बन गया। अब हम यहाँ पे 5वें क्रॉस के पास वापस आएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले हम 1 क्रॉस बनाएंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे 2 क्रॉस बनाएंगे। फिर से 1 क्रॉस बनाएंगे। अब इसके बाद फिर से हम 2 क्रॉस बनाएंगे, तो ये ऊपर नीचे वाला 2 क्रॉस रहेगा। अब ये सब होने के बाद हम वापस नीचे की तरफ आएंगे। तो वापस हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमें 1 क्रॉस बनानी है। फिर इसके बाएं साइड तिरछी वाली 2 क्रॉस बनानी है। और ये जो दूसरा क्रॉस है इसके ठीक ऊपर हम 1 क्रॉस बनाएंगे। अब यहाँ से ऊपर की तरफ हम 5 क्रॉस का एक लाइन बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 बन गया। अब यहाँ पे बाएं साइड ऊपर की तरफ 2 क्रॉस बनेगा। तो इस तरह से इस फ्लावर का तना का भाग बनकर तैयार हो गया है। अब हम पत्ती बनाएंगे। तो पत्ती बनाने के लिए हम यहाँ से ऊपर की तरफ 9 क्रॉस का एक लाइन बनाएंगे। और ये पत्ती बनाने के लिए हमने दूसरे ग्रीन कलर का यूज किया है। तो ये हमने 9 क्रॉस का एक लाइन बना लिया। अब यहाँ पे हम दोनों साइड से
दो दो क्रॉस कम करके बीच का जितना क्रॉस बनेगा उतना हम बना लेंगे। ये बन गया। वापस हम यहाँ पे आएंगे नीचे की तरफ और नीचे से हम इसके ठीक सामने से 3 क्रॉस बनाएंगे। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे। ऊपर यहाँ पे हमें लास्ट वाले क्रॉस के नीचे एक क्रॉस बनानी है और फिर एक क्रॉस इसके ऊपर बनानी है यहाँ पे। अब इसके नीचे जो लाइन बनेगा यहाँ पे हम एक क्रॉस बढ़ा के लेंगे और यहाँ से बनाते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे एक क्रॉस कम तक बनाएंगे। तो ये लाइन हमने बना लिया। अब यहाँ नीचे से हम 2 क्रॉस छोड़ देंगे और तीसरे क्रॉस से हम ऊपर की तरफ 4 क्रॉस बनाएंगे। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन में बहुत सारी पत्तियाँ बनी हुई है और सारी पत्तियाँ एक दूसरे से मिलती जुलती पत्तियाँ हैं। तो अगर मैं पूरा बनाकर बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक पत्ती बनाकर आपको दिखाई हूँ और बाकी की सारी पत्तियाँ आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर बाद में बना सकते हैं। तो अब मैं पहले सारी पत्तियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको फ्लावर बनाकर बताऊँगी। तो यहाँ पे एक क्रॉस बनेगा। इस तरह से एक पत्ती बन गया। अब हम बाकी का सारी पत्ती बना कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने रोज़ फ्लावर का तना और सारी पत्तियाँ बना लिया हुआ है। अब हम बनाएंगे फ्लावर। तो हम फ्रेम को पहले थोड़ा सा आगे करके लगा लेते हैं क्योंकि हमारा फ्रेम छोटा है। अब आप ध्यान से देखिए, हमने सुई को कहाँ पे निकाला हुआ है। ये जो हमने ऊपर का ये पत्ती बनाया था ना, तो यहाँ पे हम 1 2 3, ये जो तीसरा लाइन है यहाँ पे हम एक छेद छोड़ देंगे और दूसरे छेद में हम सुई को निकालेंगे और यहाँ से हम फ्लावर बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 3 क्रॉस का एक लाइन बनाएंगे। फिर इसके नीचे हम दोनों साइड से एक एक क्रॉस बढ़ा देंगे, तो 5 क्रॉस का एक लाइन बनाएंगे। तो ये बन गया 5 क्रॉस का एक लाइन। 1 2 3 4 5। अब जो लाइन बनेगा उसमें हम ऊपर की तरफ बराबर रखेंगे और नीचे से हम 2 क्रॉस बढ़ा देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमने तीसरा लाइन भी बना लिया है। अब जो चौथा और पांचवा लाइन बनेगा उसमें हम ऊपर से बराबर रखेंगे और नीचे की तरफ दोनों लाइन में हम एक एक क्रॉस बढ़ा देंगे। चौथे क्रॉस में एक लाइन बढ़ेगा, एक क्रॉस बढ़ेगा नीचे की तरफ और फिर पांचवें क्रॉस में भी हम एक क्रॉस बढ़ा देंगे नीचे की तरफ। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये चौथा और पांचवा लाइन बना लिया। अब जो लाइन बनेगा उसमें हम ऊपर से 2 क्रॉस कम करके बनाना शुरू करेंगे और नीचे हम बराबर रखेंगे। अब ये लाइन पूरा होने के बाद अब जो लाइन बनेगा उसमें हम दोनों साइड से एक एक क्रॉस कम कर देंगे। तो ये हो गया 5 क्रॉस का लाइन। अब
फिर से हम दोनों साइड से एक एक क्रॉस कम कर देंगे, तो सिर्फ बीच का 3 क्रॉस बचेगा। तो हम ये 3 क्रॉस बनाएंगे। उसके बाद हम नीचे से एक क्रॉस छोड़ देंगे और जो दूसरा और तीसरा क्रॉस है उसके नीचे हम 2 क्रॉस बनाएंगे इस तरह से। और सुई को हम वापस इस तरफ निकालेंगे और यहाँ से हम नीचे की तरफ 3 क्रॉस बनाएंगे। इसके बाद जो लाइन बनेगा उसमें हम दोनों साइड से एक एक क्रॉस बढ़ा देंगे। तो ये हो गया 5 क्रॉस का एक लाइन। अब इसके ऊपर जो लाइन बनेगा उसमें भी हम दोनों साइड से एक एक क्रॉस बढ़ा देंगे, तो ये 7 क्रॉस का एक लाइन बनेगा। तो ये इसमें भी 3 लाइन बन गया। अब जो चौथा लाइन बनेगा उसमें हम नीचे से बराबर रखेंगे और ऊपर से हम एक क्रॉस कम कर देंगे। तो ये 4 लाइन कंप्लीट होने के बाद अब जो 5वां लाइन बनेगा उसमें हम ऊपर से बराबर रखेंगे और नीचे की साइड हम एक क्रॉस कम कर देंगे। अब जो लाइन बनेगा उसमें हम नीचे से एक क्रॉस कम करेंगे और ऊपर बराबर रखेंगे। तो ये लाइन 4 क्रॉस का एक लाइन रहेगा। इसके बाद हम अब जो लाइन बनेगा उसमें ऊपर की तरफ एक क्रॉस बढ़ा देंगे और नीचे से बराबर रखेंगे। अब इसके बाद जो लाइन बनेगा उसमें हम दोनों साइड से एक एक क्रॉस बढ़ा देंगे। तो ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 क्रॉस कम कर देंगे और नीचे हम बराबर रखेंगे। इस तरह से हमें 2 लाइन बनानी है। यहाँ पे 2 क्रॉस कम कर दिया और यहाँ पे बराबर रखेंगे। तो ये हमने 2 लाइन बना लिया। अब हम दोनों साइड से एक एक क्रॉस छोड़ देंगे, तो बीच का 3 क्रॉस बचेगा। तो ये 3 क्रॉस हम बना लेंगे। और सुई को हम वापस यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे, और यहाँ से हम दाएं तरफ 3 क्रॉस बनाएंगे। एक, 2 और ये 3। अब इसके नीचे जो लाइन बनेगा उसमें हम यहाँ पे नीचे बराबर रखेंगे, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे और ऊपर हम 4 क्रॉस बढ़ा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 क्रॉस हमने बढ़ा दिया है। अब जो लाइन बनेगा उसमें हम ऊपर से बराबर रखेंगे और नीचे हम एक क्रॉस कम कर देंगे। अब हम दोनों साइड से एक एक क्रॉस कम कर देंगे, तो बीच का जितना क्रॉस बचेगा उतना ही हम बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया है। और अब हम सुई को वापस यहाँ पे नीचे की तरफ निकालेंगे और फ्रेम को हम इस तरह से पकड़ेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से हम 3 क्रॉस बनाएंगे। बाएं तरफ 1, 2, 3। अब इसके बाद जो लाइन बनेगा उसमें हम यहाँ पे एक क्रॉस बढ़ा देंगे और नीचे हम बराबर रखेंगे। तो ये 4 क्रॉस का एक लाइन रहेगा। ये 4 क्रॉस का एक लाइन बनने के बाद यहाँ पे हम नीचे एक क्रॉस कम करेंगे और बाकी का 3 क्रॉस हम बना लेंगे।
इसके बाद हम ये जो ऊपर वाला 2 क्रॉस है उसके ठीक नीचे हम 2 क्रॉस बनाएंगे और ये जो नीचे वाला पहला क्रॉस है इसके नीचे हम 1 क्रॉस बनाएंगे। और अब हम सुई को यहाँ पे निकालेंगे। और यहाँ से हमें 3 क्रॉस बनानी है। अब इसके नीचे हम दोनों साइड से 1-1 क्रॉस बढ़ा देंगे। अब जो लाइन बनेगा इसमें हम ऊपर से 2 क्रॉस कम करेंगे और नीचे हम 1 क्रॉस बढ़ा देंगे। अब इसके बाद जो लाइन बनेगा उसमें हम नीचे की तरफ 1 क्रॉस बढ़ाएंगे और ऊपर हम 1 क्रॉस कम कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ऊपर का 2 क्रॉस छोड़ देना है और जो नीचे वाला 2 क्रॉस है उसके ठीक नीचे हमें 2 क्रॉस बनानी है इस तरह से। और हम सुई को यहाँ पे निकालेंगे वापस और यहाँ से हमें बाएं तरफ 3 क्रॉस बनानी है। इस तरह से। अब हम यहाँ पे ऊपर हम बराबर रखेंगे और नीचे हम 2 क्रॉस बढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर हमने बराबर रखा है और नीचे 2 क्रॉस बढ़ा दिया है। अब जो लाइन बनेगा उसमें हम नीचे की तरफ से बराबर रखेंगे और ऊपर की तरफ हम 1 क्रॉस बढ़ा देंगे। तो ये लाइन कंप्लीट होने के बाद हम अब जो लाइन बनेगा उसमें हम ऊपर की तरफ से 4 क्रॉस बढ़ा देंगे और नीचे की तरफ हम 1 क्रॉस कम कर देंगे। तो इस तरह से हमें इस लाइन को कंप्लीट करना है। ये 4 क्रॉस बढ़ गया। ये लाइन कंप्लीट होने के बाद अब जो लाइन बनेगा उसमें हम ऊपर से बराबर रखेंगे और नीचे से हम 1 क्रॉस कम कर देंगे। अब जो लाइन बनेगा उसमें हम दोनों साइड से 1-1 क्रॉस कम कर देंगे और फिर इसके नीचे भी जो लाइन बनेगा उसमें भी हम दोनों साइड से 1-1 क्रॉस कम कर देंगे। सॉरी, ये हमने दोनों साइड से 1-1 क्रॉस कम कर दिया। अब जो लाइन बनेगा उसमें यहाँ पे 2 कम होगा और ऊपर 1 कम होगा, तो बीच का 3 क्रॉस बनेगा। अब हम यहाँ से 1 क्रॉस नीचे का छोड़ देंगे और दूसरे क्रॉस के नीचे से हम 4 क्रॉस का एक लाइन बनाएंगे। फिर उसके नीचे हम दोनों साइड से 1-1 क्रॉस बढ़ा देंगे, तो 6 क्रॉस का हम 2 लाइन बनाएंगे। फिर उसके नीचे हम दोनों साइड से 1-1 क्रॉस कम करके 4 क्रॉस का एक लाइन बनाएंगे। आप देख सकते हैं हमने इस डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम फ्रेम को घुमा लेंगे। सुई को हम यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे पहले क्रॉस के नीचे हम 1 क्रॉस बनाएंगे और 1 क्रॉस इसके बगल में बनाएंगे। फिर से हम लास्ट वाला क्रॉस है उसके नीचे 1 क्रॉस बनाएंगे, फिर 1 क्रॉस उसके बगल में बनाएंगे। इस तरह से हमें 3 बार करना है। तो ये हो गया 3 बार। अब ये जो लास्ट वाला क्रॉस है उसके ऊपर हम सिर्फ 1 क्रॉस बनाएंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ से हम अंदर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ हम या फिर बाएं तरफ
3 क्रॉस बनाएंगे। अब इसके नीचे हम नीचे से 1 क्रॉस कम करेंगे और ऊपर से 1 क्रॉस बढ़ा देंगे। इस तरह से हमें 2 लाइन बनानी है। ये 2 लाइन बनने के बाद जो नीचे वाला दो क्रॉस है उसके नीचे हम 2 क्रॉस बनाएंगे इस तरह से। और अब हम सुई को यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ से हमें 2 क्रॉस बनानी है। फिर इसके नीचे हम यहाँ पे नीचे की तरफ 1 क्रॉस बढ़ाएंगे और ऊपर हम बराबर रखेंगे। इसके नीचे जो लाइन बनेगा उसमें भी हम ऊपर बराबर रखेंगे और नीचे हम 1 क्रॉस बढ़ा देंगे। अब हम ये जो लास्ट वाला क्रॉस है इसके ठीक नीचे से हम 3 क्रॉस बनाएंगे ऊपर की तरफ। तो इस तरह से ये हमारा फ्लावर का डिज़ाइन भी बनकर कंप्लीट हो गया है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं आपको पूरा फ्लावर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा फ्लावर कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।